नमस्कार विद्यार्थियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजा AB व AC पर क्रम से बिंदु D और E है, तो बताइए क्या D भुजा समांतर है BC के, जबकि AB भुजा यहां से लेके यहां तक ये 12 दी हुई है, ये AD दी हुई है 8, ये AE 12 दी हुई है और ये दी हुई है 18। पहले अपन ये BD भुजा निकाल रहे हैं। BD बराबर है AB माइनस AD, 12 माइनस 8 बराबर 4। EC भुजा निकाल रहे हैं बेटा, ये AC में से AE घटा लो, 18 माइनस 12 बराबर 6। अब AD बटा BD बराबर AE अपॉन AC। यदि ये बटा ये का अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो ये भुजाएं समांतर होंगी। तो AD का मान आपके पास है बेटा 8, BD का मान आपने निकाल लिया 4, AE 12 और 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, क्योंकि AD बटा BD A बटा EC, इसलिए D भुजा समांतर है BC के। सेकंड सवाल भी देखिए बेटा ऐसा ही है। ABC DE, AD 5.7, BD 9.5, ये 3.3, ये 5.5। AD बटा BD बराबर AE अपॉन AC, 5.7, 9.5, 3.3, 5.5। 19 से काट दीजिए बेटा, 19 57, 19 57, 5 95, 11 से काटिए, 11 33, 11 पंजे 55, क्योंकि AD बटा BD बराबर है A अपॉन AC, इसलिए BD समांतर है DE समांतर है BC के। यही आपको दिखाना था। देखिए बेटा, एक आकृति दी है त्रिभुज ABC, जिसमें OA, OB और OC को क्रम, ये OA, ये OB और ये OC पर क्रम से L, M, N बिंदु है। यदि ये जो L, M है, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है और ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए ये जो रेखा है इसके समांतर होगी। जो दिया है वो लिख दीजिए बेटा। दिया है LM समांतर है AB के, MN समांतर है BC के। सिद्ध करना है LN समांतर है AC के। प्रमाण देखिए, उत्पत्ति देखिए बेटा। त्रिभुज AOB में त्रिभुज AOB में LM समांतर है AB के, क्योंकि LM समांतर है AB के। तो देखिए आधार अनुपातिक प्रमेय से अपन कह सकते हैं बेटा ये बटा ये बटा ये,
इसलिए ओ एल बटा ए एल बराबर ओ एम बटा बी एम आधार अनुपाती प्रमेय से। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दिया है बेटा ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज बी ओ सी में, क्योंकि ओ एम बटा बी एम, क्योंकि एम एन समांतर है बी सी के, इसलिए ओ एम बटा बी एम बराबर ओ एन बटा एन सी, ओ एन बटा एन सी आधार अनुपातिक प्रमेय से। समीकरण नंबर 2। त्रिभुज बी ओ एम व ए एम सी में ये बटा ये बटा ये। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहां से देखिए बेटा ओ एम बी एम का मान ये उठाकर यहां रख दीजिए, इसलिए ओ एल अपॉन ए एल बराबर ओ एन अपॉन एन सी। अब देखिए आपने ये सिद्ध कर लिया बेटा ओ एल अपॉन ए एल ओ एन अपॉन एन सी। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ए ओ सी में आपने सिद्ध कर लिया ओ एल अपॉन ए एल बराबर ओ एन अपॉन एन सी। ठीक। अब देखिए बेटा इसमें आपने ये सिद्ध कर लिया ये बटा ये बटा ये, तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। इसलिए एल एन समांतर है ए सी के, और यही अपन को सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, त्रिभुज एबीसी में AB व AC भुजा पर बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि ये जो BD भुजा बराबर है AEC के तथा कोण B बराबर है कोण C के, तो सिद्ध कीजिए ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी। ये त्रिभुज ABC है, इसमें D और E बिंदु इस प्रकार है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि डी भुजा समांतर है BC के। दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BD बराबर है C के, एंगल B बराबर है एंगल C के। सिद्ध करना है DE भुजा समांतर है BC के। प्रमाण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर है एंगल C के, इसलिए AB भुजा बराबर होगी AC की, क्योंकि कोण बराबर है, इसलिए भुजा भी बराबर होगी। ठीक। अब ये ए बी भुजा को अपन लिख सकते हैं बेटा, देखो यहां से लेके यहां तक ए बी है, इसे अपन लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, और ए सी को लिख सकते हैं ए प्लस ए सी, ए डी प्लस बी डी बराबर ए प्लस ए सी। बी डी और ए अपन को बराबर दिया हुआ है, तो ए डी
बराबर ए सी, क्योंकि बी डी बराबर ए। जब ये दोनों बराबर है, थोड़ी देर के लिए अपन दो दो मान ले तो ये दो से दो खत्म, क्या आ गया ए डी बटा ए सी, समीकरण नंबर 1। और अपन को दिया है बी डी बराबर सी, ये अपन ने मान ली समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ए डी बटा बी डी बराबर ए सी अपॉन सी। अब देखिए इधर बेटा, ये बटा ये बटा ये, जब अपन ने ये बटा ये सिद्ध कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, थेल्सफिर में से ये रेखा और ये रेखा समांतर होंगी। दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस कब होता है, जब ये रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए डी समांतर है बी सी के, ये आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे।